अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मज़ीद वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन दिया था। मतलब चैप्टर नंबर 5 को आप लोगों के एक्सरसाइज मतलब 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने उस चैप्टर को आपके सामने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, उसकी डेफिनेशंस को। क्योंकि अमूमन ये होता है कि बच्चों को डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं सही तरह से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते और चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं होती, क्वेश्चन जो हैं क्लियर नहीं होते बहुत सी वजह से, जिसकी वजह से इनको रटा लगाना पड़ता है या इस तरह के मसले मसाइल का सामना होता है। तो एक दफ़ा हम इन डेफिनेशंस को रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखी थी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसके 4 पॉइंट्स थे। सबसे पहले क्या था? कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज्ड किया, तरतीब दिया, और उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले किया ग्राफ के ज़रिए। और उसके बाद ग्राफ से हमें फिर क्या पता चला कि जो चीज़ हम डिस्प्ले करना चाहते थे आया वो मतलब हमारे सामने वादे हुए भी कि नहीं। तो इसमें हम लोगों ने ग्राफ की 4 टाइप्स, पहले तो हमने डाटा को देखा था। डाटा क्या था जी? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ डाटा देखी थी, जिसमें डिस्क्रीट डेटा था और कंटिन्यूस डेटा था। फिर उसकी भी 2 टाइप्स थी आगे, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में वही चीज़ हमें ग्रुप्स और क्लासेस की सूरत में दी होती है, जबकि अनग्रुप्ड डाटा में हमें वो जो डाटा होता है वो रैंडम दिया होता है। ठीक हो गया। इसके साथ ही फिर हमने उसके देखे थे ग्राफ की काइंड्स देखी थी कि जी कितनी किस्म के ग्राफ होते हैं हमारे पास। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा ग्राफ था जी? लाइन ग्राफ, जिसमें ग्राफ को एक लाइन के ज़रिए शो किया जाता है। उसके बाद हमारे पास बार ग्राफ था, जिसमें ग्राफ को बार के ज़रिए शो किया जाता है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल बार ग्राफ था, जिसमें हमें 2 से 3 स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं किसी भी चीज़ की, तो वो भी हम बार ग्राफ के साथ शो करते हैं। और फिर उसको अपने हिसाब से उसको मतलब किसी को हाईलाइट करते हैं, मतलब किसी को लाइंस के साथ कर दिया, कोई बॉक्सेस के साथ, कोई प्लेन कलर वगैरह इस तरह कर दिया। फिर हमने पाई ग्राफ बनाया था। ठीक हो गया। जो किस पे बेस करता है? एंगल्स पे बेस करता है। उसमें हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करते थे और फिर हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब हम अपना चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट जिशान इन द ग्रेड 6 एग्जामिनेशन वर 50, 80, 60, 50, 85, 90। शो दीज मार्क्स बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। अब इसी चीज़ को मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये देखें, आप लोगों की थोड़ी सी आसानी के लिए मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ मेंशन करेंगे। सपोज द मार्क्स इन इंग्लिश 50 हैं, साइंस 80, उर्दू 60, ज्योग्राफिया 50, कंप्यूटर 85 एंड मैथ्स 90। द रिलेशन बिटवीन मार्क्स एंड सब्जेक्ट इज़ शोन इन बार ग्राफ। ठीक है। तो जी सबसे पहले हम ये देखें, ये हमने लाइन ड्रॉ की है। ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम नंबर्स ले रहे हैं और ये नंबर्स कौन से हैं? मार्क्स लिए हुए हमने। और एक्स एक्सिस पर हमने सब्जेक्ट्स लिए हुए अपने। सबसे पहले इंग्लिश है, साइंस, उर्दू, ज्योग्राफिया, कंप्यूटर और मैथ्स। और इस साइड पे हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 100, जितने हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक हो गया।
अब सबसे पहले हम ये देखें, लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर अपने हिसाब से एक ही मेजरमेंट में डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डॉट से आपने फर्स्ट लाइन लगानी है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है आपने कौन सा है, इंग्लिश। तो फर्स्ट डॉट पे आपने यहाँ से शुरू करना है और दूसरी साइड पे मार्क्स की तरफ जाना है। कितने हैं इंग्लिश में मार्क्स? 50। तो यहाँ से हम लाइन ड्रा करना स्टार्ट करेंगे और 50 पे जाके रुक जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह दरमियान का एक ये जो है डॉट छोड़ेंगे, उसके अगला डॉट लेंगे। यहाँ से हमने एक दूसरी लाइन शुरू करनी है, उसको भी कहाँ जाके स्टॉप करना है? 50 तक, और इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो ये आपके पास एरिया क्या बन गया है जी। इस एरिया को अगर आप चाहें तो लाइट सा शेडेड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए आपके पास? इंग्लिश। इसी तरह फिर आगे हम अगले डॉट पे यहाँ से एक डॉट लेंगे, यहाँ इस डॉट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे साइंस के मार्क्स कहाँ तक थे, मतलब साइंस के मार्क्स कितने हैं, तो उतना यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक है। तो या इस डॉट से हम स्टार्ट करके इस लाइन को 80 तक लगाएंगे। इसी तरह एक डॉट छोड़ के फिर इसी तरह उसको 80 तक बढ़ाएंगे और इसको आपस में मिला दिया। थोड़ा सा इसको शेडेड करना हुआ तो आप इसको शेडेड कर दें, ठीक हो गया। तो ये कौन से मार्क्स हैं आपके? साइंस के मार्क्स, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम उर्दू के लेंगे और सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया वहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हमें 60 तक मार्क्स हैं, तो 60 तक 2 लाइंस ड्रॉ करके उनको मिला देंगे आपस में और ये आपके पास एक बार बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको शेडेड कर देना है और यहाँ दरमियान में आपने उर्दू लिख देना है इसके। इसी तरह हम ज्योग्राफ़ी के फिर 50 मार्क्स हैं उसको शो करेंगे, फिर कंप्यूटर के आपके पास 85 मार्क्स हैं उसको शो करेंगे, और मैथ्स के आपके पास 90 मार्क्स हैं उसको शो करेंगे, ठीक हो गया। अब ग्राफ बनाने का मकसद क्या है कि आखिर हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उसको ऑर्गेनाइज किया और फिर हमने इसको डिस्प्ले किया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जी यहाँ से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट ने अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के मुताबिक आपको ये पता चलता है कि स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं। तो जी सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं? मैथ्स में 90। और सबसे कम किस सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं? ज्योग्राफ़ी और इंग्लिश में। ज्योग्राफ़ी और इंग्लिश में क्या है? 50 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई है कि हमने मार्क्स को रिप्रेजेंट किया है ग्राफ के ऊपर। इसके साथ ही चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ़ टॉयज़ इन 6 वीक्स। कि 6 हफ्ते हैं, 6 हफ्तों में एक शॉपकीपर जो है कितने खिलौने बेच रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है जी, हमने एक ये टेबल सा बना लिया। टेबल में आपको वीक्स दिए हैं, सबसे ऊपर फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6, और एक साइड पे हम इसके लिख रहे हैं जी नंबर ऑफ़ टॉयज़ के खिलौनों की तादाद कितनी है। 120 फर्स्ट वीक में 120 है, सेकंड वीक में 80 है, थर्ड वीक में 90 है, फोर्थ वीक में 125 है, फिफ्थ वीक में 110 और सिक्स वीक में 75। तो टोटल टॉयज़ जो एक मतलब शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है वो कितने हैं। पहले हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितने टॉयज़ जो हैं सोल्ड किए हैं शॉपकीपर ने। तो हम इन सब को इकट्ठा करके प्लस कर लेंगे। तो हमने जिन सबको प्लस किया तो 600 टॉयज़ जो है 6 वीक्स में एक शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है। उसके बाद इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर हम इसके वीक्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ टॉयज़ ले रहे हैं, जो कि हमने 10 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक जा रहे हैं हम? 130 तक, ठीक हो गया। यहाँ पर भी फर्स्ट वीक में 120 टॉयज़ हैं जो सोल्ड हुए हैं, सेकंड वीक में 80, थर्ड वीक में 90, फोर्थ वीक में 125
5th वीक में 110 और 6th वीक में 75। ठीक हो गया। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट या सेकंड पार्ट जो पूछा था वो ये था कि बताएं किस वीक में सबसे ज़्यादा जो हैं टॉय सेल हुए हैं और कौन से वीक में सबसे कम टॉय सेल हुए हैं। तो ग्राफ से हमें क्या पता चला, देख के बताएं। 4th वीक में 125 सोल्ड हुए हैं और सेकेंड वीक में 6th वीक में 75 सोल्ड हुए हैं। ठीक है, 4th वीक में 125 सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा और 6 वीक में 75 सोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपके पास है जी, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू शो द पॉइंट आउट ऑफ 100 स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट इन 3 गेम्स। कि 4 स्टूडेंट हैं, 3 गेम्स प्ले कर रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स के नेम ले लेते हैं एक साइड पे, अली, अनम, ज़ारा एंड उमर। और उसके बाद हमने 3 पोर्शन बनाए हैं, 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें एक को हमने गेम 1 मेंशन किया है, दूसरे को गेम 2 और थर्ड को गेम 3। अली ने फर्स्ट गेम में 72, सेकंड में 60 और थर्ड में 85 मार्क्स लिए हैं।